हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल के वीडियो में मैंने आपको परमानेंट टिश्यू में सिंपल टिश्यू करवाया था, जिसमें हमने पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्टेरेन्काइमा किया था। आज के वीडियो में मैं आपको कॉम्प्लेक्स टिश्यू करवाने वाली हूँ। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में भी दो टाइप्स प्रेजेंट होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। आज मैं आपको सिर्फ जाइलम करवाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता क्या है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स एंड दीज वर्क टुगेदर एज अ यूनिट। कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होता है? ये वो टिश्यूज होते हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कल हमने किया था सिंपल टिश्यू। तो सिंपल टिश्यूज कौन से टिश्यूज होंगे जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं? वो सिंपल टिश्यू होता है। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कौन से होते हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं? वो होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। और ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, एक यूनिट की तरह एक साथ काम करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या हुआ? दैट कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, दैट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज इन प्लांट्स और प्लांट्स में कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कौन से होते हैं? वो है जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये दो टिश्यूज हैं, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। अब हम इन्हें वन बाय वन करेंगे कि इनका क्या स्ट्रक्चर है और क्या फंक्शन है प्लांट में। सबसे पहले है कि जाइलम क्या होता है। जाइलम फंक्शंस एज अ कंडक्टिंग टिश्यू फॉर वाटर एंड मिनरल्स। जाइलम कैसे एक्ट करता है एज अ कंडक्टिंग टिश्यू? कंडक्टिंग टिश्यू मींस कंडक्शन क्या होता है? जो किसी भी मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करे, उसे कंडक्शन बोला जाता है। तो जाइलम का फंक्शन क्या हुआ? ये कंडक्टिंग टिश्यू की तरह एक्ट करता है। किसके लिए? वाटर एंड मिनरल्स के लिए। conducts water and minerals from roots to the stem and leaves। और जाइलम का फंक्शन क्या है? ये वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ से कहाँ तक? रूट से लेकर के प्लांट्स के स्टेम एंड लीव्स तक। क्योंकि रूट का फंक्शन ही क्या होता है? सॉइल से वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करना। तो जाइलम का फंक्शन क्या हुआ? वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, रूट से लेके स्टेम एंड लीव्स तक। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स। और इसका क्या फंक्शन है? ये प्लांट पार्ट्स को सपोर्ट करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। बट जो इसका मेन फंक्शन है जाइलम का, वो कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स है। इट इज कंपोज्ड ऑफ 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स। अब जाइलम में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। वो कौन से हैं? ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ये चारों एलिमेंट्स मिलके क्या बनाते हैं? जाइलम। जिम्नोस्पर्म्स लैक वेसल्स इन देयर जाइलम। जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनके जाइलम में वेसल्स एब्सेंट होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच लैक वेसल्स इन देयर जाइलम। तो वो कौन से होंगे? जिम्नोस्पर्म्स। अब हम सारे एलिमेंट्स जो जाइलम में प्रेजेंट है, चारों एलिमेंट्स, उनको वन बाय वन करेंगे। सबसे पहला है ट्रैकेट्स। ये इमेज है जाइलम का। तो ये जो आप देख रहे हो, ये है ट्रैकेट्स यहाँ पे। और इसके अंदर जो ये वाला पार्ट है, ये है वेसल्स। तो ट्रैकेट्स क्या होते हैं? ट्रैकेट्स आर इलोंगेटेड और ट्यूब लाइक सेल्स। ट्रैकेट्स जो होते हैं वो लंबे या ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ये वाले, जैसा कि इमेज में दिख रहा है। हैव थिक एंड लिग्निफाइड वॉल्स एंड टेपरिंग एंड्स। इनका जो वॉल होता है, वॉल मीन सेल वॉल, जो आउटर जो सरफेस है वो कैसा होता है? थिक होता है, मोटा होता है। और कैसा होता है? लिग्निफाइड। लिग्निफाइड किसे बोला जाता है? उसको लिग्निफाइड बोलते हैं जिनमें लिग्निन प्रेजेंट होते हैं। एंड टेपरिंग एंड्स। और जो इनका एंड्स होगा वो टेपरिंग होगा। टेपरिंग मीन्स पॉइंटेड, जैसे कि यहाँ पे दिखा हुआ है। तो इसे बोला जाता है टेपरिंग एंड्स। नेक्स्ट है, दीज आर डेड एंड आर विदाउट प्रोटोप्लाज्म। ये जो सेल्स होते हैं ट्रैकेट्स, ये डेड होते हैं और इनमें प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है। द इनर लेयर्स ऑफ द सेल वॉल्स हैव थिकनिंग्स। और जो सेल वॉल का इनर लेयर है, दे हैव थिकनिंग्स, वो भी मोटे होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये दो लेयर है सेल वॉल की ट्रैकेट्स में, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। In flowering plants, tracheids and vessels are the main water transporting elements। जो flowering plants होते हैं, flowering plants means जिनमें flower present होते हैं, उनमें जो tracheids and vessels होते हैं, ये दोनों जो elements होते हैं वो main water transporting elements होते हैं। मीन इन दोनों का main function flowering plants में क्या होगा? water को transport करना।
नेक्स्ट है वेसल। क्या होता है? वेसल इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स कॉल्ड वेसल मेंबर्स, ईच विथ लिग्निफाइड वॉल्स एंड अ लार्ज सेंट्रल कैविटी। वेसल जो होता है वो सिलेंड्रिकल ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है और बहुत सारे सेल से बना होता है, और उन सेल्स को क्या बोलते हैं? वेसल मेंबर्स। और हर एक जो सेल है उनका जो वॉल होगा, जो आउटर कवर होता है वो लिग्निफाइड होता है, मीन्स उनमें लिग्निन प्रेजेंट होगा, और बीच में क्या होगा? एक सेंट्रल कैविटी होगा। द वेसल सेल्स आर ऑल्सो डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जो वेसल्स के सेल्स होते हैं उनमें भी प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है। डिवॉइड मीन्स एब्सेंट। Vessel members are interconnected through perforations in their common walls. अब ये जो वेसल मेंबर्स होते हैं, वेसल मेंबर्स मीन्स जो बहुत सारे सेल्स वेसल में प्रेजेंट है उसे वेसल मेंबर्स बोला जाता है। तो ये जो वेसल मेंबर्स होते हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, और कैसे कनेक्टेड होंगे? उनके कॉमन वॉल्स में क्या होगा? परफोरेशन। परफोरेशन मीन्स पोर्स। जैसे कि सपोज ये सेल है, तो बहुत सारे सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इनमें कॉमन वॉल कौन सा है? ये और जो ये है ये कॉमन वॉल है, तो इनके बीच में क्या होगा? पोर्स, परफोरेशन, पोर्स प्रेजेंट होंगे। द प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। और वेसल्स का प्रेजेंस होना ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? एंजियोस्पर्म्स का। नेक्स्ट है जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर्स हैव हाईली थिकन्ड वॉल्स। जो जाइलम फाइबर्स होते हैं उनका जो वॉल होता है वो बहुत ज्यादा थिक होता है। एंड ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमन्स। और इनका जो ल्यूमन है, सेंट्रल ल्यूमन मीन्स जो बीच में ल्यूमन प्रेजेंट है, ल्यूमन मीन्स कैविटी, वो कैसा होता है? ऑब्लिटरेटेड। ऑब्लिटरेटेड मीन्स कि जो डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब ये कैसे डिस्ट्रॉय हो चुका है? क्योंकि यहाँ पे थिक एंड वॉल्स प्रेजेंट है, इसकी वजह से जो सेंट्रल ल्यूमन है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। These may either be septate और aseptate। ये जो जाइलम फाइबर्स है वो सेप्टेट भी हो सकते हैं, एसेप्टेट भी। सेप्टेट मीन्स कि जो बीच में कोई वॉल है जिससे कि वो सेपरेटेड है एक दूसरे से, और एसेप्टेट जिसमें बीच में कोई भी वॉल प्रेजेंट नहीं है जिससे कि वो अलग दिखे। सो इसे सेप्टेट और एसेप्टेट बोला जाता है। नेक्स्ट है जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स आर लिविंग एंड थिन वॉल। जो जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं, और उनका जो वॉल होगा वो कैसा होगा? थिन। अभी तक हम देख रहे थे कि जो सेल्स थे वो डेड थे और थिक वॉल थे, बट जाइलम पैरेन्काइमा में सेल्स कैसा होगा? लिविंग एंड थिन वॉल। देयर सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ सेलुलोज। और इनका जो सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है? सेलुलोज का। They store food materials in the form of starch or fat and other substances like tannins. ये जाइलम पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या होता है? ये फूड मटेरियल्स को स्टोर करते हैं, और किस फॉर्म में स्टोर करेंगे? स्टार्च या फैट के फॉर्म में या फिर टैनिन्स के फॉर्म में। The radial conduction of water takes place by the ray parenchymatous cells. जो रेडियल कंडक्शन होता है वाटर का वो कैसे होगा? रे पैरेन्काइमेटस सेल्स की हेल्प से होता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्राइमरी जाइलम। अब आता है प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम क्या होता है। तो प्राइमरी जाइलम जो होता है वो जाइलम होते हैं जो एपिकल मेरिस्टेम से फॉर्म होते हैं, और सेकेंडरी जाइलम उसको बोला जाता है जो कि लेटरल मेरिस्टेम से फॉर्म होते हैं। ये भी वीडियो में पहले करवा चुकी हूँ कि कितने टाइप्स के मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं। तो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है लेटरल मेरिस्टेम या सेकेंडरी मेरिस्टेम, और एक होता है एपिकल मेरिस्टेम या प्राइमरी मेरिस्टेम। तो प्राइमरी जाइलम कौन से होंगे? जो कि प्राइमरी मेरिस्टेम से फॉर्म हुए हैं। तो प्राइमरी जाइलम दो टाइप्स के होते हैं, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम क्या होता है? प्रोटो मीन्स पहले, तो जो फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स होते हैं वो प्राइमरी जाइलम जो पहले फॉर्म होंगे उसे प्रोटोजाइलम बोला जाता है। मेटाजाइलम क्या होता है? जो लेटर फॉर्म प्राइमरी जाइलम होता है, जो बाद में जो प्राइमरी जाइलम फॉर्म होते हैं उसे मेटाजाइलम बोला जाता है। नेक्स्ट फिर प्राइमरी जाइलम के दो टाइप्स हैं, एक है एंडार्च, एक है एक्सार्च। तो एंडार्च क्या होता है? इन स्टेम्स। एंडार्च जो प्राइमरी जाइलम है वो कहाँ प्रेजेंट होगा? स्टेम में। क्या होता है ये? प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स द सेंटर पिट। इसमें जो प्रोटोजाइलम है, प्रोटोजाइलम मीन्स जो पहले जाइलम फॉर्म होगा वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सेंटर में, और सेंटर को क्या बोलते हैं? पिट। और जो मेटाजाइलम है वो पेरिफेरी पे प्रेजेंट होगा। मेटाजाइलम मीन्स जो बाद में जाइलम फॉर्म हुआ है वो। तो वो जाइलम जिसमें प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ होता है और मेटाजाइलम पेरिफेरी की तरफ होता है, उस प्राइमरी जाइलम को एंडार्च बोला जाता है, और ये किसमें प्रेजेंट होता है? स्टेम्स में।
नेक्स्ट है एक्सार्च प्राइमरी जाइलम, ये कहाँ पे होता है, रूट्स में होते हैं। अब इसमें ऑपोजिट होगा, इसमें क्या होगा, जो प्रोटोजाइलम है वो पेरिफेरी की तरफ होता है। प्रोटोजाइलम मीन्स जो पहले फॉर्म हुआ है जाइलम वो, और जो मेटाजाइलम है वो सेंटर पे होगा। तो इसे बोला जाता है एक्सार्च, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, रूट्स में। आज के लिए इतना ही। कॉम्प्लेक्स टिश्यू का एक अनदर टाइप है फ्लोएम, वो मैं आपको कल की वीडियो में पढ़ाऊंगी। होप आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।